टच कर रहा है। तभी वो चारों लड़के वहाँ पे आ जाते हैं और जेनिफर को देख के मुस्कुराने लगते हैं। ये देख के जेनिफर समझ जाती है कि वो शेरिफ भी उनसे मिला हुआ है, जिसके बाद शेरिफ भी जेनिफर के साथ बदसलूक करने लगता है और मारने लगता है और कहता है कि अब तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। उसके बाद जॉनी जेनिफर को पकड़ लेता है और मैथ्यू को अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है और कहता है कि आज मैं तुझे एक मर्द बनाऊंगा। तो मैथ्यू अपने कपड़े उतारने लगता है। उसके बाद वो जबरदस्ती जेनिफर के कपड़े फाड़ देते हैं और उसे नीचे लेटाकर मैथ्यू से कहते हैं कि तुम इसके साथ संभोग करो। जिसके बाद मैथ्यू जेनिफर के साथ जबरदस्ती गंदा काम करने लगता है, जिससे जेनिफर को बहुत दर्द होता है और वो चिल्लाने लगती है। तभी शेरिफ के घर से उसकी बेटी एंजल का कॉल आता है, जिस पर उसकी बेटी कहती है कि आज वो घर पे जल्दी आए, जिससे शेरिफ अपने बेटी से वादा करता है कि आज वो जल्दी घर वापस आ जाएगा। उसके बाद वो लोग जेनिफर को छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद जेनिफर किसी तरह उठकर बिना कपड़ों के हालत में वहाँ से बाहर निकलकर जाने लगती है, लेकिन कुछ दूर आगे जाने पर वो पांचों फिर से उसके सामने आकर घेर लेते हैं, क्योंकि अभी भी उनका मन नहीं भरा था। जिसके बाद वो फिर से उसे पकड़कर जमीन पर लेटा देते हैं और एंडी जेनिफर के मुंह को पानी में डुबोने लगता है और इस बार शेरिफ अपने कपड़े उतारकर जेनिफर के साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिससे जेनिफर दर्द से जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन वो दरिंदे एक एक करके सभी उसके साथ संभोग करने लगते हैं और जब उनका मन भर जाता है तो वो उसे छोड़ देते हैं। इसके बाद जेनिफर किसी तरह उठकर वहां से जाने लगती है और इतना जुल्म सहने के बाद वो पूरी तरह पागल सी हो गई थी। फिर जब वो एक पुल के पास पहुंचती है तो वो पांचों फिर से उसे मारने के लिए वहां आ जाते हैं, लेकिन तभी जेनिफर पानी में कूद जाती है। जिसके बाद जब वो पांचों पानी में देखते हैं तो उन्हें जेनिफर कहीं भी नजर नहीं आती, इसलिए वो घंटों तक उसकी बॉडी के ऊपर आने का इंतजार करते हैं, लेकिन जेनिफर की बॉडी ऊपर नहीं आती। शेरिफ ये देखकर उन सभी से कहता है कि तुम्हें जेनिफर पर नजर रखनी होगी, अगर वो यहाँ से भाग गई तो हम सब मुसीबत में पड़ सकते हैं। फिर वो जेनिफर के सभी चीजों को जला देते हैं ताकि कोई सबूत न बचे। अब रात को शेरिफ अपने घर आता है और अंदर जाकर अपनी बेटी से मिलता है, जहाँ उसकी बेटी उसे सरप्राइज देती है कि वो ऑनर्स प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट हो गई है। फिर अगले दिन शेरिफ अर्ल के पास जाता है और उसे उसकी केविन की चाबी लौटा देता है। तभी अर्ल उसे पूछता है कि क्या वो लड़की यहाँ से चली गई, जिस पर वो कहता है कि हाँ, वो लड़की चली गई। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सभी अभी भी जेनिफर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिलती और वही मैथ्यू ने जेनिफर के साथ जो अत्याचार किया था, ये सब सोचकर उसे काफी गिल्टी फील हो रहा था। अब एक दिन अर्ल शेरिफ को कॉल करता है और कहता है कि उसे जेनिफर की बहन का कॉल आया था, जो कह रही थी कि जेनिफर अभी तक वापस क्यों नहीं आई, तो क्या तुमने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया। इस पर शेरिफ कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो बस वहां से चली गई। अब अगली सुबह स्टैनली भागते हुए एंडी और जॉनी के पास आता है और उन्हें बताता है कि उसका कैमरा चोरी हो गया है और उस कैमरे में जेनिफर की वो सारी वीडियो क्लिप थी। ये सुनकर जॉनी स्टैनली को मारने लगता है और कहता है कि तुम्हें वो सब रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत थी। अब रात को जॉनी जब अपने घर में होता है तो उसे अपने दरवाजे पर कुछ आवाज आती है और जब वो वहां जाता है तो उसके दरवाजे पर एक मरी हुई चिड़िया मिलती है, जिसे देखकर वो सोचता है कि शायद स्टैनली और एंडी उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं। लेकिन उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है और वहां जाने पर उसे जेनिफर की एक चप्पल मिलती है, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाता है। तभी उसे झाड़ियों में से एक और आवाज सुनाई देती है और आगे जाने पर उसे मैथ्यू के हाथ के रबर बैंड्स मिलते हैं, जिससे उसे लगता है कि मैथ्यू ही ये सब कर रहा है। अब अगले दिन हम शेरिफ को अपने घर आता हुआ देखते हैं, जहां उसकी वाइफ एक गिफ्ट देकर उसे कहती है कि किसी ने तुम्हारे लिए ये भेजा है, जिसके अंदर एक कैसेट भी है। अब शेरिफ जब उस कैसेट को हाथ में लेकर देखता है तो वो काफी डर जाता है और उन लड़कों के पास जाता है, जहां जाकर वो स्टैनली को पीटने लगता है और कहता है कि तुम्हें वो वीडियो रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत थी। तभी जॉनी कहता है कि कल रात को मुझे भी कोई परेशान कर रहा था और मुझे पता है कि ये सब मैथ्यू ही कर रहा है, क्योंकि उसे जेनिफर की मौत से गिल्टी फील हो रहा है, इसलिए वो हमें डराना चाहता है। फिर शेरिफ उन्हें मैथ्यू को ढूंढ कर लाने के लिए कहता है और वो खुद अर्ल के पास जाता है और उसे शूट करके मार देता है, क्योंकि अर्ल को भी उन पर शक हो गया था। इधर मैथ्यू जेनिफर के घर के बाहर बैठकर गिल्टी फील कर रहा था। तभी उसे जेनिफर की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो ऊपर जाता है तो उसके सामने जेनिफर एक सोफे पर बैठी हुई थी। फिर वो उसे अपने पास बुलाती है
और कहती है कि मुझे पता है कि तुम गिल्टी फील कर रहे हो। तभी मैथ्यू जेनिफर से माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैंने जानबूझकर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया था। लेकिन जेनिफर उसके गले में एक रस्सी डालकर जोर से कसने लगती है, जिससे मैथ्यू बेहोश हो जाता है। वहीं एंडी और स्टैनली मैथ्यू को ढूंढ रहे होते हैं और ढूंढते ढूंढते एंडी एक सुनसान घर के अंदर जाता है, जहां पर उसे एक गद्दा दिखता है। वहीं इधर स्टैनली